पेड़ से लटकते चोर को कैसे खा गई पिशाचनी। एक रात जब राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी एक स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज उनके कानों में पड़ी। ये रोने की आवाज इतनी हृदय विदारक थी कि विक्रमादित्य की नींद टूट गई। उन्होंने ध्यान से सुना। ये आवाज दूर नदी के किनारे की दिशा से आ रही थी। विक्रमादित्य ने उसी क्षण अपना घोड़ा निकाला और आवाज की दिशा की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वे नदी के तट पर जा पहुंचे। आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही थी। विक्रमादित्य तैरकर दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। फिर चलते चलते वह उस जगह जा पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि घनी झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। विक्रमादित्य ने स्त्री से रोने का कारण पूछा तो स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। औरत ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम इस फैसले से खुश नहीं हो? औरत ने कहा कि मुझे इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह भूखा प्या ऐसा रहे। इसलिए मैं उसे भोजन तथा पानी देना चाहती हूं। विक्रम ने पूछा कि अब तक तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? औरत बोली कि मेरा पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि मैं बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती, और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह औरत एक पिशाचिनी थी और लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उसके साथ पेड़ के पास आए तो वह उस पेड़ पर चढ़ गई और उस चोर को खा गई। विक्रमादित्य उसका मुंह ताकते रह गए। तृप्त होकर पिशाचिनी ने विक्रम से मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा, आप मुझे अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करें, जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी ना रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए, जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी ने आवाज लगाई और उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महामल की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। अन्नपूर्णा पात्र से तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। यह चमत्कार देख ब्राह्मण अचरज में पड़ गया और वह दक्षिणा में विक्रम से वह पात्र ही मांग लिया। बिना किसी झिझक के विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र ब्राह्मण को दान कर दिया और खुद महल लौट आए। आगे की कहानी देखने के लिए 10 कमेंट पूरा करें।